हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है कलेक्टिव रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग। और आपके लिए ये स्पेशल रीडिंग है कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है आपके लिए इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सारी सिचुएशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आपके लिए मैं इनिशियल्स भी निकालूंगी आज वीडियो के लास्ट में, और साथ ही साथ मैं इसमें एक क्या कहते हैं आपके लिए एडवाइस भी निकालूंगी, ठीक है। और चाहती हूँ आज की इस स्पेशल वीडियो में जहाँ डिवाइन आपके ऊपर ब्लेस करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं अपना चमत्कार, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन का इनिशियल ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। एंड देखते हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप इनिशियल लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो ब्लेसिंग्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगी डिवाइन की तरफ से। ओके, सो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए राइट नाउ। सो एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या है उनके मन में। जो भी पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है। सो देखो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। वो अकेले रहते रहते थक गए हैं, वो शायद किसी चीज़ का बोझा ढोते ढोते थक गए हैं, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन जो है किसी काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से किसी चीज़ को अपने दिल में दबाए हुए थे। कुछ ऐसी बातें थी जो वो आपसे शेयर करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। कुछ बातें ऐसी थी और वो उन सब बातों को अब आपसे शेयर करना चाहते हैं। डीप फीलिंग में उनकी ये है। और यहाँ पर है द स्टार का कार्ड। सो मुझे लग रहा है कि वो जो बातें हैं उनकी, वो उनके मन में कहीं ना कहीं बोझ है। और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आपसे हाइड करके रखी जाती हैं देर तक तो इस चीज़ का बोझा उनके दिल पर ज़्यादा रहेगा और आप इनको गलत समझेंगे, आप इनको प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। जो भी ये आपसे कहना चाहते हैं ये चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। सो ये चाहते हैं कि आपको वो सारी बातें जो भी इनके मन में हैं वो कहें और आप उस बात को समझेंगे, क्योंकि इनको एक थोड़ा सा मन में डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो हैं इनकी बातों को ना समझें। इनका जो कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करना है इनको आपसे, ऐसा ना हो कि आप उनको समझें ना और गलत समझें और गुस्सा हो जाएं, ब्लॉक कर दें। इस डर की वजह से इन्होंने ये चीज़ें आपसे नहीं कही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इनको ये सीरियसनेस महसूस हो रही है आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में। सो जो भी दिल में इनकी बात है वो आपसे कहना चाहते हैं यहाँ पर। और इनकी ये विश है कि ये आप बातें समझेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, आपने भी नोटिस किया होगा कुछ समय से ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर ये कुछ तो ऐसा कुछ कहते होंगे जिससे कि आपको लगे कि ये कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें हो सकती है। अब ये पर्सन काफ़ी समय से ये सोच रहे हैं क्योंकि ये कुछ ऐसी गहरी बातें हैं इनके मन की जो कि आपसे कहने में इनको थोड़ा डर लग रहा है। सो क्या है कि ये थोड़ी स्टोरी बना सकते हैं। द हाई प्रीस्ट की कार्ड से मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है कुछ जो भी है इनके मन में ये चाहते हैं आपसे एक्सप्रेस करना, लेकिन हो सकता है ये डायरेक्ट नहीं कहेंगे या वो बातें सीधे सीधे से ना कह के, मतलब सीधा सीधा मीन्स कि एकदम से जो भी इनके साथ घटित हुआ था या जो भी बात है वो चीज़ ना बोल के थोड़ी सी स्टोरी बना के ये आपको बताएं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो बात बिगड़ जाए, आपको बात पता चले तो आप कहीं नाराज़ हो जाएं। हो सकता है ये इनकी वीकनेसेस के बारे में बात हो, ये उनकी कमज़ोरियों के बारे में बात हो, ये उन चीज़ों के बारे में बात हो सकता है ये अपनी कुछ ऐसी कमज़ोरी हैं, चाहे वो इनकी कैरेक्टर की हो या इनकी लाइफ की हो या इनके बॉडी पार्ट्स की हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप तक अभी तक नहीं बताई हैं। सो ये जो पर्सन है आपसे वो सारी कहानी के तौर पे बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो अब तक इन्होंने ये बातें आपसे छुपा के रखी थी, अब तक ये वाली बातें आपसे इन्होंने नहीं बताई थी कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये सब बहुत इनको मतलब ये था शुरुआत में कि पता नहीं ये बातें आपसे बोलना चाहिए भी नहीं, बताना चाहिए।
सो गुप्त रखी थी इन्होंने, ये बातें गुप्त रखी थी, अपने तक सीमित रखी थी, अभी तक नहीं बता रहे थे ये। लेकिन अब लग रहा है इनको कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे ये रिलेशनशिप और गहरा होता जा रहा है, आप उन पर और ट्रस्ट करते जा रहे हो, उनके और करीब आते जा रहे हो। सो उनको ये फील हो रहा है कि ये वक्त ऐसा है कि मुझे ये बातें अपने तक नहीं रखना है बल्कि इनको बतानी है। बट थोड़ा सा डर है, सो इनको वो स्टोरी बताइए। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनको ये लग रहा है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं बताए, मतलब ये सिर्फ जो इनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है वो उसी को ये सब बताना चाहते। तो इनको लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों इतने करीब हैं कि ये लाइफ को इफ़ेक्ट करता है आपका रिलेशनशिप उनके। तो उनको लग रहा है कि अभी मुझको सारी चीज़ें बताना है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ। इन्होंने ये डिसीज़न ले लिया है बहुत बड़ा कि आपको ये बातें बताकर ही रहेंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर मैंने बताई नहीं तो मैं इस बोझ के तले दब जाऊंगा या दब जाऊंगी। बताना ज़रूरी है, और अगर बताने के बाद आपका जो भी रिएक्शन होगा मुझे वो मंजूर होगा। इन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अब ये इस सोच में है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये देखो वो बॉटम ऑफ द डेक भी द फूल का है, मतलब बेफिक्र हैं ये। इनको लग रहा है ठीक है मैं थोड़ा बहुत कहानी बना करके थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे बताना है स्टोरी करके, मतलब एटलीस्ट मेरे मन का जो बोझा है वो मुझे ख़त्म करना है, सो दैट आपको वो बात भी बता दी जाए, मेरा दिल का बोझा भी हट जाए, एंड आई विल लिव फ्रीली, सो दैट आप मेरी जो भी कमज़ोरियां हैं, जो भी वीकनेसेस हैं वो सब जान सको। क्योंकि देखिए कभी भी जब रिलेशनशिप में कोई भी इंसान होता है वो अपनी कमियों को पहले तो हाइड करता है, क्योंकि वो सोचता है पता नहीं ये रिलेशनशिप कितना चलना है क्या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है आगे, वो अपनी स्टोरीज़ को धीरे धीरे बताता जाता है ताकि अगला इंसान उस पर ट्रस्ट कर सके। सो ये वही चीज़ है, यानी कि ये पर्सन जो है चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें, यानी कि इनके साथ आपका जो मतलब रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत गहरा लगता है, और ये चाहते भी हैं कि आप इस चीज़ को समझें। ओके, सो ये थी। अब हम और देख लेते हैं इनकी और क्या क्या मन में थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, क्या है इनके मन की गहरी डीप थॉट्स आपके लिए। डीप थॉट्स यहाँ पर हम देखेंगे अब। सो यहाँ पर है ये 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। बहुत कन्फ्यूज़न, ये इंसान बहुत तकलीफ़ में जिया है, ये इंसान बहुत तकलीफ़ में जिया है, बहुत ही ज़्यादा। इस इंसान को ये लग रहा था ये आपको बताए या नहीं बताए, बताए कि नहीं बताए, क्या ये सही समय है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। क्या आप पर आपको ट्रस्ट तो ये करते थे, लेकिन इनको ये चीज़ बताने में एक डर लगता था। सो इनका ये था कि मुझे ये बात बतानी है, यानी बहुत दिन तक ये अपने मन में ये चीज़ रखते रहे, कन्फ्यूज़न में जीते रहे, परेशान होते रहे। लेकिन इनका ये डिसीज़न जो है, इनको कहीं ना कहीं जब जो नहीं बताने की बात आ रही थी तो कहीं ना कहीं ये परेशान हो रहे थे। कई बार इन्होंने ये बात सोची कि आपको बताएं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कई बार इन्होंने इस चीज़ को बताने की कोशिश की पर फिर डर के मारे नहीं बताई। ठीक है, लापरवाही यहाँ करने वाले हैं ये, थोड़ा बहुत बता के झूठी स्टोरी सुना के ये आपको बताने वाले हैं। झूठा थोड़ा उतना, मतलब बहुत ज़्यादा रियल, ज़्यादातर आपको सच में बताएंगे, बट थोड़ा सा झूठ वो बताएंगे, वो इससे छुपाएंगे अभी भी जो कि नहीं बताना चाहते हैं आपसे, या कोई ऐसी सच्चाई जो आपसे नहीं बताना चाहते हैं ये अब अपने मन में रखने वाले हैं। अभी भी आपको ये थोड़ा बताएंगे, बहुत सारा अपने मन में रखने वाले, लेकिन वो जो बहुत सारा मन में रखने वाले हैं वो आपको खोने के डर से रखने वाले हैं, क्योंकि इनको ये है कि पता नहीं तुम इतना समझोगे नहीं, तो पहले थोड़ा सा बता के देखते हैं। आप उस चीज़ को डील कर लेते हो, अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर हम थोड़ा आगे पूरा बता देंगे। मतलब ऐसा है इनका, मतलब सडनली आप पर ब्लास्ट नहीं करना चाहते, सडनली कोई चीज़ बताना नहीं चाहते। सो क्या करना चाहते हैं, ये थोड़ी सी कुछ बात बताना चाहते हैं आपको, थोड़ा सा अपने मन की बात बताना चाहते हैं और बाकी का छुपा लेना चाहते हैं। क्योंकि एक तो इनके मन में था कि पहले बिल्कुल ही ना बताओ, या अब एक बताना है तो कैसे बताओ, ये वाली चीज़ें इनके मन में चल रही थी। सो अभी भी ये पर्सन जो है अपनी पूरी बातें बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि इनको डर है आपको खोने का। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपनी फैमिली को आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, एक फैमिली की तरह मानते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में
एक अनोखा सा रिश्ता है इनका, लेकिन ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं पैसों से रखते हैं। इन्हें लगता है ये जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे पैसों से, उतना अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ रहेगा इनका। ये इनकी डीप फीलिंग है आपके रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि इन्हें लगता है जो मनी है वो बहुत मैटर करता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, और अगर मनी नहीं होगा तो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, या ये अपने डिसीजंस अपने हिसाब से नहीं ले पाएंगे। सो इनको मनी मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका मन है कि ये आपके लिए मनी मतलब अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिव बना दें, ये इतना ज़्यादा उसमें ये करना चाहते हैं ताकि अर्निंग करना चाहते हैं दुनिया भर की तरीके से, कि आप इनकी लाइफ जो है बहुत इजी हो जाए। सो ये पर्सन जो है काफ़ी कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन जो है काफ़ी पॉजिटिव हैं और इनको लगता है पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर है द फूल का कार्ड, और द फूल का कार्ड यहाँ पर यही है, निश्चिंत होना चाहते हैं, आपको अपनी बातें बता के निश्चिंत होना चाहते हैं। इनको एक थोड़ी सी कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड की हैं, उसका ही इनको डर है, बाकी ये आपसे प्योरिटी रखते हैं। इनके दिल में और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ आपसे हाइड नहीं किया, लेकिन जो छोटा मोटा कुछ हाइड किया है बस वही है। बाकी पैसों को कमाना चाहते हैं आपके लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, और आपका अटेंशन भी चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो, पूरा अटेंशन दो। ये पर्सन अटेंशन सीकर हैं, आपका अटेंशन अपनी लाइफ में चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ओके। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि ये पर्सन या तो आपसे एज में इनका डिफरेंस है कोई तो कोई, ओके, कोई ना कोई तो ऐसा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के चलते ये थोड़ा कभी कभी ज़्यादा आप पर हावी हो जाते हैं। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, बट ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये इनका बहुत लव केयर आपके लिए है, बहुत सपोर्ट है आपके लिए, यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है। लेकिन ये पर्सन जो हैं कभी कभी बहुत ही मतलब इनका जो अगर देखा जाए पास्ट, अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है ये काफ़ी इनका जो पिछला टाइम है वो बहुत अच्छा नहीं निकला है, बहुत बुरा टाइम गुजरा है, काफ़ी ऐसे स्ट्रगलिंग पीरियड में ये रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे अपनी लाइफ में हो, बहुत स्ट्रगल करके ये इंसान आगे तक आए हैं। और ये रीज़न है यहाँ पर इनका कि ये आपको खोने से डरते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए, डीप एनर्जी क्या है इनकी आपके लिए, चले देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। सो देखो इनके है द आउटसाइडर, ये डरते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं आउटसाइडर फील करते हैं आपकी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि ये लाइफ जो है प्रॉपर नहीं है, विदाउट यू इट्स नॉट प्रॉपर। एंड ये अपने आप को एक कहीं ना कहीं एक कुछ तो ऐसी बातें हैं आप लोगों के बीच में, देखिए अब चाहे वो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आप लोग प्रॉपरली एक दूसरे के करीब नहीं हो, प्रॉपरली एक दूसरे को नज़दीक नहीं ला पा रहे हो। ये आप लोग जानते हो कि जो एक एक्सेप्टेंस होता है ना, वो चीज़ नहीं आ पा रही है, वो एक्सेप्टेंस अभी नहीं आ पा रही। आप चाहते हो वो मेरी लाइफ में आ जाए, वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में चले जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ बैरियर हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ दुविधा है, और वो ऐसी वैसी नहीं, वो बहुत ज़बरदस्त वाली है, और उसको पार करना आसान काम नहीं है। वो दुविधा और वो जो सुविधा जो भी है बहुत मुश्किल वाली चीज़ है, लेकिन आप लोग पॉसिबिलिटीज़ तलाशते हैं अपने एक दूसरे के साथ में रहने की, एक दूसरे के पास, एक दूसरे के करीब रहना। पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा मन में कि मेरा इंसान मेरे पास रहे, मेरा पर्सन मेरे करीब रहे, मुझे चाहे, मुझे समझे। ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपके मन की बातें हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। फ्रूट राइपनेस, यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन काफ़ी, या तो ये पर्सन काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, इनको मालूम है, एक्सपीरियंस है, ये बेवकूफ़ नहीं है, इंटेलिजेंट है, इन्हें एक्सपीरियंस है अच्छे से दुनिया का। हो सकता है आपसे एज में बड़े हो, या फिर एक्सपीरियंस हो, या फिर थोड़ी सी दुनिया का अनुभव ज़्यादा हो इनका हमसे, कुछ भी हो सकता है। सो वो चीज़ इनको अपना इस रिलेशनशिप में दिखता है, और इन्हें लगता है पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस यहाँ पर, और वो पेशेंस के साथ चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है जहाँ जिद की वहाँ आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। सो ये नहीं चाहते। एंड सी द ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ लवर्स, द लवर्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपसे कितना ज़्यादा चाहते हैं आपको ये अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम सब मानते हैं, और आप दोनों हैं भी, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं भी, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है।
सो ये पर्सन जो है काफ़ी चाहते हैं आपको, आपकी अपनी लाइफ से निकलना, आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते और आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, अपने आप को समझाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये एक जद्दोजहद चल रही है इनकी लाइफ में इस वक्त, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। पहला कार्ड जो था उससे दिख रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिकॉर्न की तरफ से। इसके बाद मैं इनिशियल निकालूंगी आपके पर्सन के। चलिए, सो आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिकॉर्न की? एडवाइस है सरप्राइज। देखो मैंने बोला ना, सरप्राइज आपको मिलने वाला है, कुछ तो सरप्राइज मिलने वाला है। आपने ये रीडिंग देख ली है। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, यानी कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड है सरप्राइज के तौर पे आपको ये बताने वाले हैं जो कि आपने कभी सोचा नहीं था। आपको वो कुछ ऐसा चीज़ बताने वाले हैं डेफिनेटली, है ना। सो ये कोई सरप्राइज़ आपको ऐसा मिलने वाला है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोच के रहना है, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि उनका सरप्राइज़ क्या है। अपनी सच्चाइयाँ कुछ बताने वाले हैं। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आपको ये भी बोला है कि आप जो है आपका रिलेशनशिप इतना खूबसूरत है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। मतलब ये इंसान आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं कि आप अनलिमिटेड है। इनका प्यार जो है वो अनलिमिटेड है, इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। और इनका प्यार जो है आपको उसी हिसाब से देखना है। ओके, यहाँ पर यही है, मतलब आपको सरप्राइज का वेट करना है और उसके प्यार को महसूस करना है। यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं। अब हम इनके इनिशियल्स निकाल लेते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इस पर्सन की। ओके, सो जे, जी, वी, दिस इज एन और जेड, एच, ए, टी, ओ, डब्ल्यू, एम। आप अपने पर्सन का इनिशियल प्लीज़ उसमें लिखिएगा कमेंट में, यू, ई, आई एंड क्यू। सो या तो इसमें आपके पर्सन का नाम जो है ज़रूर होगा, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे ये जे, ई, एम, हम इसको एम को देख लेते हैं। एम है ना यहाँ पर, जेम। ये इंसान जेम है आपके लिए, समझ रहे हो आप? ये इंसान जो है जेम है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये समझ के रखिए, समझे? और जे, ए, डब्ल्यू, जॉ लाइन है क्या बहुत ज़्यादा, मे बी। ओके, और भी कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। हाय हाय बोल रहे हैं ये पर्सन आपको, हाय। ओके, और यहाँ इनिशियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इनिशियल्स भी हो सकते हैं। ओके, नो, किसी चीज़ के लिए नो भी बोल रहे हैं, नो, मे बी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यूट्यूब के अपडेट की वजह से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं इस समय पर, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कम एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस वीडियो। एंड अगर ये होम पेज पर आपके आ रहा है तो एंड प्लीज़ कम एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप लिख सकते हैं कमेंट में आपको क्या अच्छा लगा है, और अपने इनिशियल्स तो आपको लिखना ही है। अगर आप किसी तरीके का नया वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मिलती है एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।